विरोध के नाम पर देश की संसद को सिर्फ तमाशा बना दिया गया है। ये पिछले 3 दिनों से हंगामे का जो ये रवैया अपनाया गया है, जबकि ये चीज बार बार लोकसभा स्पीकर और सरकार की तरफ से कही गई कि चर्चा के लिए सरकार हर मुद्दे पर तैयार है, और इनका मुद्दा अब निकल के आता है एसआईआर, जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एसआईआर की हकीकत हम आपको बताते हैं, जरा आप भी समझिएगा। एसआईआर चुनाव आयोग की एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जिसके तहत ये पता किया जाता है कि कोई वोटर जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है वो मर गया, जिंदा है, वो कहाँ शिफ्ट कर गया, ये सारी चीजें। अब इसको लेकर ही बिहार में एसआईआर हो रहा है, जिसमें आज मैं लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूं आपको 23 जुलाई तक का। बिहार के 98% लोगों को कवर कर लिया गया, जिसमें से 20 लाख लोग तो मृत पाए गए, ठीक है। 28 लाख लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। 7 लाख लोग ऐसे पाए गए जो एक नहीं दो दो तीन तीन जगह रजिस्टर्ड है उनके नाम। करीब 1 लाख मतदाताओं का पता ही नहीं चला कि वो कौन है कौन नहीं। ऐसे ही करीब 11,500 वोटर्स ट्रेस ही नहीं हुए। आप खुद ये सोचिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में, ये संख्या करीब 52 लाख के आसपास आ जाती है, और अभी लेटेस्ट जोड़ते तो करीब 56 लाख वोटर्स के आसपास आ जाते हैं, और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अब आप ये सोचिए, क्या ये वोटर सिर्फ आंकड़ों में रहेंगे? क्योंकि बिहार में कुल वोटर करीब 7 करोड़ 17 लाख के आसपास है। जब अगर इनमें से 60-70 लाख वोटर हट जाएंगे तो कितना, करीब 6.5 करोड़ के आसपास हो जाएंगे वोटर्स। जबकि विपक्ष इस चीज को ऐसे दिखा रहा है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जबरदस्ती वोटर्स की राइट को काटा जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग वोटर्स को मौका भी दे रहा है। वो 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा, जिसमें मतदाताओं का नाम होगा, और जिन मतदाताओं को अपना नाम नहीं दिखता है उनको 1 सितंबर तक का टाइम दिया जाएगा कि वो शिकायत कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन में कि हमारा नाम नहीं दर्ज हुआ। वो अपना डॉक्यूमेंट दिखा और अपना नाम मेंशन कराए। इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस है क्यों, जो इतना बड़ा हंगामा देश में बना दिया गया है? रोज सुबह संसद का सत्र शुरू होता है 21 जुलाई से, रोज इनका पैटर्न बन गया कि रोज सुबह आके बस हंगामा करना और सदन स्थगित हो जाता है। भाई बर्बाद किसके पैसे हो रहे हैं इसमें? भाई जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब अगर आप लोग जनता के हमदर्द बताते हैं अपने आप को, तो इसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी जी फिर से एक बार क्लेम करते हैं कि महाराष्ट्र में लोग चुनाव गलती से जीते बीजेपी वाले, और फिर अब बता रहे कर्नाटक का। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। तो फिर लगे हाथ एक सवाल का जवाब और भी दे देना चाहिए था कि कर्नाटक में फिर कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई। वहीं अखिलेश यादव जी इसको बताते हैं कि ये यूपी और बिहार में भी होगा। गलत क्या है भाई? ये उन राज्यों में जरूर होना चाहिए जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, चाहे वेस्ट बंगाल का हो वो, चाहे नेपाल का हो, चाहे वो किसी और संवेदनशील राज्यों का हो। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो घुसपैठ कर चुके लोगों का आधार कार्ड बनवाइए या जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाइए और वोटर लिस्ट में नाम डलवाइए, और ज्यादा आगे मत जाइए। अभी किशनगंज और पूर्णिया जैसे इलाकों में आधार कार्ड सैचुरेशन कितना ज्यादा मिला था। 100 लोग रह रहे हैं, वहां 126-27 आधार कार्ड बने हुए हैं। इसको खिलाफ अगर चुनाव आयोग कदम उठा रहा हो तो इसमें गलत क्या है भाई? और आपको पता है यही विपक्षी दल इस चीज का विरोध कर रहे हैं, जबकि अपने ही दलों के लोगों को ये लोग फॉर्म तक भरवा रहे हैं कि आप भरिए ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सके। अगर आपको ये गलत लग रहा है तो फिर मत भरवाइए, बहिष्कार कर दीजिए ना। चुनाव आयोग को आप लोग कटघरे में खड़ा करते हैं तो फिर एसआईआर फॉर्म में जो नाम भरवाया जा रहा है लोगों का, उसको मत भरिए ना, मना करवा दीजिए एकदम से। लेकिन ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वोट तो कम हो जाएंगे ना। तो फिर सवाल ये भी है ना कि जनता की नजरों में क्यों धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है।